वीडियो में हम देखेंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम कोई भी प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाते हैं। जैसे प्लास्टिक के कंपोनेंट हैं, इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बन रहा है, तो डिफरेंट टाइप्स के हम मटेरियल को यूज करते हैं। ये मटेरियल हमारा है जो डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे कि पीपी, एबीएस, नायलॉन, पोम। ये सभी जो मटेरियल होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट टेम्परेचर उनका होता है। तो उन मटेरियल को हम यूज करके इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में उसका एक कंपोनेंट बनाते हैं। प्लास्टिक का जो भी हमको रिक्वायरमेंट होती है वैसा कंपोनेंट बनाते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। तो हम देखेंगे इसमें कि ये रिफिलिंग जो प्रॉब्लम आती है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में क्यों आता है। रिफिलिंग प्रॉब्लम है वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में क्यों आता है, रिफिलिंग प्रॉब्लम, और उसको हम कैसे दूर करेंगे इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। तो सबसे पहले देखते हैं रिफिलिंग क्या होती है। देखिए, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जब हम कोई प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाते हैं तो जो स्क्रू है, ये हमारा जो स्क्रू है, ये मटेरियल को इस मोल्ड में इंजेक्शन करता है। इंजेक्शन करने के बाद जो स्क्रू होती है वो रोटेट करके पीछे की तरफ जाता है, अपना नेक्स्ट शाट के लिए तैयार करता है मटेरियल। तो वो नेक्स्ट शाट के लिए जो मटेरियल तैयार करता है वो स्क्रू तो रोटेट होती है बैरल के अंदर, लेकिन वो जो नेक्स्ट शाट के लिए अपना मटेरियल तैयार करना होता है वो तैयार नहीं कर पाता है। स्क्रू हो क्या करते हैं, ओनली घूमती रहती है वहीं पर एक ही जगह पे, पीछे की तरफ नहीं जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को हम रिफिलिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। मतलब कि वो रिफिलिंग नहीं कर पा रहा, प्लास्टिसाइजिंग नहीं कर पा रहा है, ओनली स्क्रू एक जगह पर रुक कर घूम रही है, वो पीछे की तरफ नहीं जा रही है। उसी को हम रिफिलिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। एक बार और देखते हैं कि रिफिलिंग प्रॉब्लम क्या होती है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जब स्क्रू के द्वारा मोल्ड में हम मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करने के बाद जब स्क्रू रोटेट होते हुए पीछे की तरफ नहीं जाती है, एक ही जगह पर घूमती रहती है स्क्रू, और अपना अगला शॉट जो तैयार करना होता है वो तैयार नहीं कर पाता। उसी प्रॉब्लम को हम रिफिलिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। ये पार्ट में क्यों आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसके द्वारा हमारा रिफिलिंग प्रॉब्लम आता है, उसको देखते हैं। देखिए, इसका रीजन क्या क्या होता है। मटेरियल का ख़त्म होना। अगर मान लीजिए हॉपर में, जैसे कि ये हॉपर है ना, ये हॉपर है हमारा, ये हॉपर, इस हॉपर में हम मटेरियल को भर के रखते हैं और वो मशीन चल रही है कंटिन्यू। वो हॉपर का मटेरियल ख़त्म हो गया और इस बैरल का भी, बैरल के अंदर भी मटेरियल ख़त्म हो गया, जिसके द्वारा और स्क्रू अपना नेक्स्ट शॉट तैयार नहीं कर पा रहा है और एक ही जगह पर रोटेट कर रहा है। तो इसके कारण भी हमारा रिफिलिंग प्रॉब्लम आ सकता है। कौन सा, मटेरियल का ख़त्म होना। मटेरियल ख़त्म हो जाएगा तो स्क्रू रोटेट कर देगी, वहीं पर रोटेट करता रहेगा, पीछे की तरफ प्लास्टिसाइजिंग नहीं होगी, तो रिफिलिंग का प्रॉब्लम हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, मटेरियल का हॉपर का नेक में जाम होना। ऐसे देख लीजिए, ये मोल्डिंग मशीन है, ठीक। इस मोल्डिंग मशीन में यहाँ का जो नेक है ना, मतलब हॉपर का नेक, मतलब हॉपर का गर्दन नीचे के साइड में, जहाँ पे हम जहाँ से मटेरियल इस बैरल में घुसता है, ठीक, तो वहाँ पे मटेरियल वहीं पे जाम हो गया हो, यहाँ पे मटेरियल जाम हो जाता है, मेल्ट कर जाता है और वहाँ पे जाम हो जाता है, जिसके द्वारा हमारा स्क्रू को मटेरियल नहीं मिल पाता है और वो प्लास्टिसाइजिंग नहीं कर पाता है, जिसके द्वारा हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में रिफिलिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट वन, टेम्परेचर का कम होना। स्क्रू में जैसे मान लीजिए, देखिए, ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में सभी मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर होता है, ठीक। तो हम टेम्परेचर सेट करके रखते हैं, तो इसका किस मटेरियल का कितना टेम्परेचर देना है, वो टेम्परेचर कम हो गया हो, जिसके द्वारा जो मटेरियल हम हॉपर से इस बैरल में डाल रहे हैं वो मेल्ट ही नहीं हो रहा। मेल्ट नहीं होगा तो स्क्रू घूमेगी नहीं बराबर और अपना प्लास्टिसाइजिंग नहीं कर पाएगी, जिसके द्वारा हमारा रिफिलिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसलिए जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उस मटेरियल का टेम्परेचर होता है, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, तो उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर को हम फिल करेंगे और जिसके द्वारा हमारा प्लास्टिसाइजिंग होगी और रिफिलिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब में खराबी आना, जैसे जो स्क्रू को रोटेट कराती है, ठीक, और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा अब या मोटर के द्वारा स्क्रू को रोटेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कोई खराबी हो गई हो इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, जिसके द्वारा हमारा स्क्रू रोटेट तो कर रहे एक ही जगह पर, लेकिन वो पीछे की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब डिकम्पोजिशन में ही रुक जा रहा है, डिकम्पोजिशन में ही रुक जा रहा है, रिफिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके कारण भी हमारे मोल्डिंग में रिफिलिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि जिसका कोई इलेक्ट्रिक बल्ब हो, जो इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा स्क्रू प्लास्टिसाइजिंग होती है वो नहीं कर पा रहा है, वो उसका इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ख़राब हो गया हो, जिसके द्वारा हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम रिफिलिंग का प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिएक्शन प्रेशर का अधिक होना। रिएक्शन प्रेशर मतलब कि जब हम इंजेक्शन करते हैं, ठीक, इंजेक्शन करने के बाद और स्क्रू जब पीछे की तरफ रोटेट करके जाएगी तो उस पर एक प्रेशर लगता है, ठीक, जो रिएक्शन प्रेशर हम जिसको बोलते हैं, ठीक, उस रिएक्शन प्रेशर का बहुत कम होना, अगर वो कम हो जाएगा तो स्क्रू हमारा पीछे की तरफ नहीं जाएगा, जिसके द्वारा हमारा रिफिलिंग प्रॉब्लम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में आ जाती है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हीटर का मेन ईसीबी का ट्रिप हो जाना। अगर मान लीजिए ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है तो इसका टेम्परेचर है हीटर का कितना टेम्परेचर, तो इसमें जोन होती है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और नोजल जोन, ऐसे होते हैं 4-5 जोन, जितना आपको जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतना हम सेट करते हैं। ठीक, तो इसमें जोन होता है, तो जो हीटर की जोन है उस हीटर का मेन स्विच जो होती है वही ट्रिप हो गया है, एमसीबी उसकी गिर चुकी है, ट्रिप हो गई है, और हमारा जो टेम्परेचर है वो हीटिंग ही नहीं हो रहा है, जिसके द्वारा हमारी जो स्क्रू है वो प्लास्टिक नहीं कर पाती है, प्लास्टिसाइजिंग नहीं कर पाती है। तो इसका ये भी कारण हो सकता है कि हमारा जो हीटर का एमसीबी का मेन एमसीबी है वो गिर चुका है, ट्रिप हो चुका है, जिसके द्वारा हमारा हीटर बढ़ नहीं रहा है और वो प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं। एनआरबी का सील खराब होना, जो एनआरबी होती है, जो नॉन रिटर्न बल्ब, एनआरबी नॉन रिटर्न बल्ब इसको बोलते हैं, एनआरबी को नॉन रिटर्न बल्ब। ठीक, तो ये क्या करता है, मटेरियल को आगे की तरफ भेजता है जो अब फिर पीछे की तरफ नहीं आने देता है, उसको हम एनआरबी बोलते हैं। तो उस एनआरबी को, एनआरबी का जो है, एनआरबी भी खराब हो चुकी है, उसकी खराब होने से जैसे कि मटेरियल आने आता ही नहीं है, फिर वापस जाता ही नहीं है, और स्क्रू जो हमारे बराबर रोटेट नहीं कर पा रही है, जिसके द्वारा, तो उसके कारण भी हमारे रिफिलिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उस मोल्डिंग मशीन में देखने को मिलता है। फीड जोन, जो फीड जोन है का टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर से अधिक होना, जैसे देख लीजिए ये हमारा ये टेम्परेचर है, तो यहाँ का टेम्परेचर को हम फीड जोन बोलते हैं, जिधर से मटेरियल को हम फीड करते हैं बैरल में, अब वहीं से जो मटेरियल हम फीड करेंगे वो मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं फीड जोन, और जहाँ इंजेक्शन की जाती है मोल्ड में तो वहाँ के जोन को हम मेल्टिंग जोन बोलते हैं, मेल्टिंग जोन बोलिए, जहाँ मटेरियल हमारा पूरा मेल्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग जोन का टेम्परेचर फीड जोन के टेम्परेचर से कम है, जिसके द्वारा, और जो फीड जोन है उसका टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है, कि वहीं पर मटेरियल हमारा पूरा मेल्ट हो जा रहा है और आगे की तरफ आ ही नहीं रहा है। आगे की टेम्परेचर क्यों हमारा कम हो गया है, और जो नेक का है, हापर के नेक का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो वहीं पर हमारा मटेरियल पूरा स्टक कर जा रहा है और आगे की तरफ नहीं आ पा रहा है मेल्ट होने के लिए, क्योंकि मेट्रिक जोन का टेम्परेचर हमारा कम हो गया है, जिसके द्वारा मटेरियल हमारा प्रॉपर मेल्ट नहीं हो रही है, जिसके द्वारा स्क्रू हमारे प्लास्टिसाइजिंग नहीं कर पाती है, तो जिससे हमको रिफिलिंग का प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ठीक, तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखें, इस वीडियो में हम देखें कि ये रिफिलिंग प्रॉब्लम क्यों होती है,
इसके आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। और इसको देखिए, इस रिफिलिंग के प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, जो मेटेरियल यूज करें उसके हिसाब से टेम्परेचर को सेट करेंगे, ठीक, ये हापर में। और जो फीड जोन का टेम्परेचर है वो मेट्रिक जोन से कम रखेंगे, ठीक। उसकी इलेक्ट्रिक बाल को चेक करेंगे प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से इस रिफिलिंग प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, कर देते हैं, ठीक।